नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग मैसूर डिवीज़न के द्वारा आयोजित लेवल 6 के लिए जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ 25% कोटा के लिए, उसका हम लोग जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने वाले हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन रहता है, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में कुछ हेल्प मिल सके। तो इसमें जो है टोटल 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें 110 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 100 का आंसर देना है। तो कुछ इंस्ट्रक्शन देख लीजिए कि क्या इंस्ट्रक्शन रहता है एग्ज़ाम में। पहला तो इंस्ट्रक्शन है, आपको एग्ज़ाम हॉल में ब्लैक या ब्लू पेन का प्रयोग करना है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है, इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें से कि आपका राजभाषा का 10 क्वेश्चन है, ठीक है, और ये केवल वैकल्पिक हैं। अब इसमें से आपको क्या करना है, केवल 100 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। टोटल 110 क्वेश्चन है, लेकिन आपको 100 क्वेश्चन का आंसर देना है। अब क्या होगा, अगर आपने 100 से अधिक का आंसर दे दिया, तो जो आपने पहला 100 क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट 100 क्वेश्चन, उसी का आपका जो है मूल्यांकन होगा। और प्रत्येक यहाँ पर जो है प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक दिया गया है, ठीक है। यानी कि आपने 1 से लेकर के 110 का अगर आंसर दे दिया, तो जो पहला 100 होगा उसी का आपका जो उसी को चेक किया जाएगा और उसी का मार्क्स ऐड किया जाएगा। तीसरा इंस्ट्रक्शन इसमें दिया गया है, वही सेम चीज़ है, ठीक है। यदि किसी अभ्यर्थी ने आवश्यकता संख्या से अधिक प्रश्नों का उत्तर दिया, तो उसे अनदेखा कर दिया जाएगा। हालांकि यदि ऐसे प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाता है, तो पहले प्रयास किए गए उत्तरों की अपेक्षित संख्या के सामने दिए गए अंकों को ही उत्तर पुस्तिका की शीर्ष सीट पर सारणी में शामिल किया जाएगा, बाकी को अनदेखा कर दिया जाएगा। वही चीज़ है, ठीक है। इसमें आपको एग्जामिनेशन हॉल में मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने की जो है अनुमति नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है इसका आपका इंस्ट्रक्शन है, उसको देख लीजिए। इसमें से आप जो भी एक आंसर दिए, उसको आप फिर से सुधार नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप ऐसा नहीं कि पहले ए को हम जो है घेरा बन कर रंग दिए, उसके बाद उसको काट करके फिर बी कर दिए, इस तरह का आपको नहीं चलेगा। तो काटना, ओवर राइटिंग, मिटाना, ये सब आपका जो है इसमें मान्य नहीं होगा, ठीक है। उसको फिर जो है इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, ठीक है। किसी तरह का सुधार संशोधन के मामले में ऐसे संशोधित उत्तरों का मूल्यांकन के लिए बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाएगा, ठीक। एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे है, लेकिन इसको देख लीजिएगा आप लोग। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले चले जाइएगा एग्जाम हॉल में। यहाँ पर दिया गया है कि उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट के बाद तक ही परीक्षा हॉल में प्रवेश करने की अनुमति है। परीक्षा समाप्त होने तक उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आप लोग को बैठे रहना है। नेक्स्ट है आपका, ये इंस्ट्रक्शन केवल उदाहरण है और संपूर्ण नहीं है। और इसके अलावा जो भी है आपका परीक्षा के संचालन के संबंधित अन्य कोई मुद्दा जो मौजूदा है या ऊपर अंकित नहीं किया गया है, वह भी चयन के संचालन में समान रूप से लागू होगा, ठीक। अगर कोई भी क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, उसका ट्रांसलेशन जो है भिन्न हो रहा है, ठीक है, हिंदी में कुछ और है, इंग्लिश में कुछ और है, वैसे कंडीशन में आपको क्या होगा, जो इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा उसी को आपको जो है उसी को मान्यता देना पड़ेगा। यानी कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका हिंदी कुछ और रहता है, उसका ट्रांसलेशन कुछ और हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ही देखना है और उसी को आपको उसी के आधार पे आपको आंसर देना है, ठीक। केवल उत्तर केवल हमारे सीट में ही देना है, ठीक। निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आप एग्जाम में देख लीजिएगा कि वहाँ पे इंस्ट्रक्शन में निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो है इसमें आपको निगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया है, ठीक। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ पर आप देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि आईसीएफ कोच का एयर रिजर्वायर यानी कि एआर की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वायर एआर ऑफ आईसीएफ कोच इज, एआर के जो एयर टैंक रहता है आईसीएफ कोच का, उसका कैपेसिटी कितना होता है। तो एआर का जो कैपेसिटी होता है वो होता है 200 लीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए, कोचिंग की ट्विन प्रणाली में ब्रेक की रिलीजिंग के लिए लिया जाने वाला समय है। इन ट्विन पाइप सिस्टम ऑफ कोचिंग टाइम टेकन फॉर रिलीजिंग ऑफ ब्रेक पाइप, ठीक है। तो रिलीज टाइम कितना होता है कोचिंग में, ये होता है आपका 15 से 20 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और एप्लीकेशन टाइम कितना होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका,
एसएफ डिजाइन कोच की यात्री रेलगाड़ी में ब्रेक पाइप का व्यास और फीड पाइप का व्यास डैश मिलीमीटर है। इन अ पैसेंजर ट्रेन ऑफ एसएफ डिजाइन कोच डायमीटर ऑफ ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप इज डैश जो एसएफ कोच रहता है उसमें बीपी और एफपी का जो पाइप रहता है उसका डायमीटर पूछ रहा है। ठीक है, तो उसका जो डायमीटर होता है वो होता है आपका 25 तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका चार्जिंग पोजीशन के दौरान सहायक रिजर्वायर में वायु दाब डैश होता है। ड्यूरिंग चार्जिंग पोजीशन एयर प्रेशर इन ऑक्सिलरी रिजर्वायर, जब चार्जिंग करते हैं तो एयर में जो है प्रेशर रहता है वो कितना होता है? तो चार्जिंग के दौरान एयर प्रेशर कितना होता है? 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका पूर्ण सेवा आवेदन के दौरान ब्रेक पाइप का दबाव डैश तक कम हो जाता है। ठीक है, इसका इंग्लिश समझ लीजिए, इंग्लिश में बोल रहा है ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर इज ड्रॉप अप टू। जब आप फुल सर्विस एप्लीकेशन करते हैं तो बीपी को कितना ड्रॉप करते हैं? तो बीपी जो है 1.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ड्रॉप होता है, यानी कि 3.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक रहना चाहिए प्रेशर। ठीक है, तो ये होगा आपका फुल सर्विस एप्लीकेशन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है कि BMBC का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BMBC? ऑप्शन है आपके पास बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, बैलेंस मेंटेन ब्रेक सिलेंडर, बॉगी मेंटेन ब्रेक सिलेंडर या फिर ब्रेक मेंटेन ब्रेक सिलेंडर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बॉगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम के एक कोच में लगे ब्रेक सिलेंडर की संख्या डैश है। द नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर फिटेड इन अ कोच ऑफ बॉगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम। जो बॉगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम होता है उसमें कितना ब्रेक सिलेंडर होता है, यानी कि अभी जो आपने पढ़ा यहाँ पर BMBC। तो यहाँ पर BMBC एक ट्रॉली में 2 रहता है, 2 ट्रॉली में 4, यहाँ पे जो है आपका, तो टोटल जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका एसएफ BG कोचों की आवधिकता क्या है? व्हाट इज़ द पीरियोडिसिटी ऑफ POH ऑफ ICF कोच? तो ICF कोच का जो POH कितना महीना पे होता है? ये होता है 18 महीना पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 18 + 30 - 0 डेज। ठीक है, आपको आंसर में इसका IUH बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जो है इसका जो है आप कमेंट सेक्शन में इसका ICF का IUH बताइए कि IUH कितने दिन पे किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन और 9 नंबर क्वेश्चन है स्व उत्पादक विद्युत उपकरणों से युक्त वेस्टिब्यूल द्वितीय श्रेणी 3 स्तरीय स्लीपर कोच का परिवहन कोड क्या है? ठीक है, इसको देखिए इंग्लिश में पढ़िए। इंग्लिश में बोल रहा है ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ वेस्टिब्यूल सेकेंड क्लास 3 टायर स्लीपर कोच फिटेड विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो यहाँ पर जो है आपका थर्ड जो मेरा स्लीपर कोच रहता है, ठीक है, AC वाला नहीं, नॉन AC वाला, उसमें भी आपका सेल्फ जनरेटिंग यानी कि जो ICF डिजाइन कोच है उसका ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि जो है आपका ICF कोच का जो सेल्फ जनरेटिंग है उसमें अगर स्लीपर है तो यहाँ पे SCN लगा हुआ रहेगा, सेल्फ जनरेटिंग G लगा रहता है और वेस्टिब्यूल के लिए W रहता है। आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? WGSCN, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है कोचिंग स्टॉक में K टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक को बदल दिया जाना चाहिए अगर डैश से अधिक खराब हो जाता है, यानी कि पूछ रहा है कि द K टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इन अ कोचिंग स्टॉक शुड बी चेंज्ड इफ वर्न आउट बियॉन्ड। K टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक को हम लोग कब चेंज कर देते हैं, कितना mm तक जो है ये घिस जाना चाहिए? तो ये अगर घिस करके आपका 12 mm हो गया तो उसको हम लोग को चेंज कर देना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 mm। यहीं पे अगर K के बदले अगर L पूछ दे आपसे
तो इसका आंसर हो जाएगा 10 mm। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका FRP। व्हाट डू यू मीन में FRP? ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो FRP का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मिलीमीटर में अधिकतम बफर प्लंजर स्ट्रोक क्या है? ठीक है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक इन mm? तो जो मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक होता है वो होता है 127 mm। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है कि निकला हुआ किनारा मोटाई की कंडेमिंग करने वाला हाई स्पीड ICF कोच, हाई स्पीड ICF कोच कंडेमिंग फ्लेंज थिकनेस। ठीक है, जो व्हील का फ्लेंज थिकनेस रहता है वो उसका कंडेमिंग लिमिट कितना होता है? ठीक है, फ्लेंज थिकनेस का। तो आप लोग व्हील डिफेक्ट मेरा वीडियो एक देखे होंगे, तो उसका जो है आपका जो ICF डिजाइन कोच रहता है उसका कंडेमिंग लिमिट होता है 22 mm। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बायोटैंक? बायोटैंक का क्या एडवांटेज है? ठीक, ऑप्शन नंबर ए है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ये भी है। ऑप्शन नंबर बी है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ऑफ ट्रैक, यस ट्रैक पे जो है आपका कोरोजन नहीं होगा। दूसरा है जीरो डिफिकेशन ऑन ग्राउंड। ठीक है, जो ज़मीन पे है वो भी वहाँ पर ह्यूमन वेस्ट नहीं गिरता है, तो ये भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जैव शौचालय टैंक के अंदर कितने कक्ष होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर्स आर इनसाइड द बायो टॉयलेट? ठीक है, बायो टॉयलेट टैंक। तो जैसे फर्स्ट चैम्बर, सेकेंड चैम्बर, तो इस तरह से कितने चैम्बर होते हैं? तो बायो टॉयलेट में टोटल होते हैं 7 चैम्बर। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन जो है देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है कि बायो टॉयलेट बैक्टीरिया का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ बायो टॉयलेट बैक्टीरिया? तो बायो टॉयलेट का बैक्टीरिया का नाम होता है एनएरोबिक बैक्टीरिया, अवायवीय जीवाणु। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, एनएरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया एन एरोबिक बैक्टीरिया। तो इसको आप लोग जो है ज़रूर याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। LHB कोचों की दुकान अनुसूची अटेंशन 1 की आवृत्ति है? देखिए हिंदी में आप पढ़िएगा समझ में नहीं आएगा, वही अगर आप इंग्लिश में पढ़िएगा तुरंत समझ में आ जाएगा। बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉप शेड्यूल अटेंशन 1 ऑफ LHB कोच, यानी कि SS1 कितने दिन पे होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 18 महीने पे SS1 होता है LHB कोच का। ठीक है, तो ये जो है कभी कभी जो है आपका हिंदी में अगर आप आंसर देते हैं तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग जो है एक बार इंग्लिश में ज़रूर क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था कि LHB कोच का SS1 कितने दिन पे होता है, लेकिन उसको अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है? LHB कोचों की दुकान अनुसूची अटेंशन 1 की आवृत्ति है, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप बहुत सारे क्वेश्चन को इंग्लिश में इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आपका जो है आंसर सटीक आप आंसर दे पाएँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि LHB कोच में बॉगी और कार बॉडी के बीच जुड़े शॉक एब्जॉर्बर का क्या नाम है? ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए फिर से। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ शॉक एब्जॉर्बर कनेक्टेड बिटवीन बॉगी एंड कार बॉडी इन LHB कोच? तो बॉगी और बॉडी को कौन सा जो है डैम्पर कनेक्ट करता है? तो ये जो है होता है याव डैम्पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसको जो है आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि LHB प्रकार के डिब्बों में कितने ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है? LHB कोच में हाउ मैनी ब्रेक सिलेंडर्स आर यूज्ड इन LHB टाइप कोच? LHB कोच में कितना ब्रेक सिलेंडर होता है? तो एक व्हील के लिए एक ब्रेक सिलेंडर यूज किया जाता है। एक एक्सल पे 2 ब्रेक सिलेंडर यूज होते हैं, टोटल है 4 ब्रेक सिलेंडर, तो आपका हो जाएगा आंसर 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन है LHB कोच में किस प्रकार का CBC लगाया जाता है? विच टाइप ऑफ CBC इज फिटेड इन LHB कोचेज? तो ये होता है AARH टाइप कपलर। ठीक है, तो इसका फुल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा
बी। यहीं पे अगर आपको कोच के बदले आपको वागन पूछ दे तो वहाँ पर हो जाएगा AAR E टाइप कपलर। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि LHB कोच पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा AAR H टाइप कपलर। आपको जो है AAR का फुल फॉर्म कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि परिवहन कोड VPH का अर्थ क्या है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ VPH स्टैंड फॉर। तो ये जो VPH होता है ये होता है हाई कैपेसिटी पार्सल वाहन। ठीक है, इसको उल्टा चलिए, हाई कैपेसिटी पार्सल वाहन। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि POH विवरण कोड वापसी की तारीख का विवरण और अन्य विवरण स्टेंसिल किए गए हैं या स्क्रीन प्रिंट कोच के डैश की जाती है। क्वेश्चन समझिए, हिंदी में पढ़िएगा नहीं समझ में आएगा, एक बार इंग्लिश जरूर पढ़ लीजिए। बोल रहा है कि POH डिटेल कोच कोड रिटर्न डेट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आर स्टेंसिल या स्क्रीन प्रिंटिंग इज डन ऑन डैश ऑफ द कोच। जो हम लोग का POH रहता है, रिटर्न डेट ये सब रहता है, डेट टू, वो हम लोग किस साइड जो है स्टेंसिल करते हैं, कहाँ पे पेंटिंग करते हैं, साइड बॉडी में, इंड बॉडी में, रूफ पर, इंटीरियर में। तो ये जो है आपका इंड बॉडी में कनेक्ट जो है हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ट्रेमलिंग जांचना क्या है। ट्रेमलिंग इज टू चेक। ट्रेमलिंग क्या होता है, ट्रेमलिंग होता है जैसे आपका ये बॉगी है, तो बॉगी जो है ये सही स्क्वायर में है कि नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर टेढ़ा वेढ़ा तो नहीं हो गया, इसको हम लोग जो है इस तरह से मेजर करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेमलिंग। ठीक है, तो कोरोजन ऑफ बॉगी नहीं होगा, कोरोजन ऑफ अंडर फ्रेम नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा स्क्वायरनेस ऑफ क्या, बॉगी फ्रेम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर आप लोग 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था 24 में, RDSO का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, RDSO का फुल फॉर्म आप लोग को बताना है। RDSO का दूसरा आप लोग फुल फॉर्म बताएंगे कैमटेक का, कैमटेक। ये दो चीज़ आप लोग फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप लोग को नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका फुल फॉर्म हमको नहीं पता, ज़रूर हम जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर वीडियो रिलीज के एक दिन के बाद दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन है कि कोचिंग स्टॉक में फ्लैट टायर की अनुमति सीमा, फ्लैट टायर अलोइंग लिमिट इन कोचिंग स्टॉक। जो कोचिंग स्टॉक रहता है उसमें फ्लैट टायर कितने पे होता है, तो कोच में होता है आपका 50 mm और वागन में होता है 60 mm। तो यहाँ पे कोच पूछा है तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। यहीं पे अगर कोचिंग के बदले वागन पूछ देता तो इसका आंसर हो जाता है 60 mm, ऑप्शन में नहीं है लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कोचिंग स्टॉक के लिए हॉट बॉक्स तापमान सीमा, द हॉट बॉक्स टेम्परेचर लिमिट फॉर कोचिंग स्टॉक। कोचिंग स्टॉक में जो है हॉट एक्सल कितने टेम्परेचर पे हो जाता है, इसको आप लोग को याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए है 40 डिग्री सेल्सियस, बी है 100 डिग्री सेल्सियस, सी है 80 डिग्री सेल्सियस, डी है 120 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है SCF RCF कोच का नया पहिया व्यास क्या, व्हाट इज़ द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ ICF कोच। तो ICF कोच का जो नया वाला डायमेंशन होता है, नया डायमीटर होता है, वो कितना होता है 915 mm। ठीक, आपको कमेंट बॉक्स में इसका कंडेमिंग लिमिट बताना है, ज़रूर बताइएगा। नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका कंडेमिंग लिमिट कितना होता है, हम इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ही देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कैसनो बॉगी का व्हील बेस कितना होता है। व्हील बेस ऑफ कैसनो बॉगी इज डैश mm। तो कैसनो बॉगी का जो है व्हील बेस होता है वो होता है 2000 mm। तो इसको आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। माल वैगन की न्यूनतम बफर ऊंचाई डैश mm मिलीमीटर होती है। मिनिमम बफर हाइट ऑफ गुड्स वैगन इज डैश mm। ठीक है, तो मिनिमम जो बफर हाइट होता है वो होता है 10
30 mm। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, इलास्टोमेरिक पैड की निंदा मोटाई क्या है? डैश mm है। कंडेम थिकनेस ऑफ इलास्टोमेरिक पैड यानी कि EM पैड, EM पैड सॉरी कितने mm पे कंडेम किया जाता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन दिया हुआ है 40 मिलीमीटर, 42, 46, कुछ नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42 पे जो है EM पैड कंडेम हो जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका नया डायमेंशन बताना है। ठीक है, देखिए कमेंट आप जो है अगर करिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा दिन तक ये चीज़ आपको याद रह जाएगा। तो एक तरह से आप तो इसको आप लिख दिए, मेमोराइज कर लिए। तो इसका अगर नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम इसका आंसर जो है ज़रूर दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन कि उसी के व्हील डाया में अनुमेय भिन्नता वैगन की कैसनब बोगियन डैश मिलीमीटर होती है। देखिए हिंदी पढ़िएगा नहीं समझ में आएगा, एक बार इंग्लिश ज़रूर पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील डाया ऑफ सेम कैसनब बोगी ऑफ अ वागन। ठीक है, एक बार क्वेश्चन जो है अच्छे से पढ़ा करिए, वागन पूछ रहा है। तो सेम व्हील डाया ऑफ सेम कैसनब बोगी, ठीक है, एक ही बोगी में जो है व्हील डाया का वेरिएशन परमिसिबल वेरिएशन कितना हो सकता है वागन में। ठीक, देखिए इसको जो है इसका आंसर है 13 mm, 13 mm। तो ये जो है आपका आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा। लेकिन इसको आपको याद रखना है, याद क्या रखना है कि अगर आपको गुड्स ट्रेन में, ठीक है, मालगाड़ी में, चलिए वागन में अगर सेम एक्सल पूछता है तो 0.5 mm, सेम बोगी पूछेगा तो हो जाएगा 13 mm। ठीक है, सेम वागन पूछेगा तो हो जाएगा 25 mm। ठीक, इसको हो गया वागन के लिए। अब हम लोग देखते हैं कोच के लिए, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। कोच के लिए सेम एक्सल 0.5 mm, सेम बॉगी आपका हो जाएगा 5 mm, सेम कोच हो जाएगा 13 mm। तो ये जो है आप लोग इसको ज़रूर याद रखिए। आपको इस तरह का क्वेश्चन एक तो रहेगा ही रहेगा, 100% रहेगा। तो आप जो है इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर एक बार याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश CBC ऊंचाई को समायोजित करने के लिए कैसनब बोगियों में मिलीमीटर पैकिंग का उपयोग किया जाता है। डैश mm पैकिंग इज यूज्ड इन कैसनब बोगी टू एडजस्ट द CBC हाइट। CBC हाइट को मेंटेन करने के लिए हम लोग कैसनब बोगी में कितना mm का पैकिंग देते हैं? तो ये देते हैं 37 mm का पैकिंग। ठीक है, तो 32 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 37 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि SAB बॉक्सेन का एक आयाम डैश mm है। SAB ए डायमेंशन ऑफ बॉक्सेन वागन एज। तो जो ए डायमेंशन होता है SAB का वो कितना होता है? तो ये होता है 70 + 2 - 0 mm। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर में बोल रहा है कि बॉक्सेन पिस्टन स्ट्रोक की खाली स्थिति में डैश mm होती है। इन एम्प्टी कंडीशन ऑफ बॉक्सेन पिस्टन स्ट्रोक इज। तो जो बॉक्सेन वागन होता है उसका पिस्टन स्ट्रोक होता है वो होता है एम्प्टी कंडीशन में 85 mm ± 10 mm। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग जो है एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। ये जो है एम्प्टी कंडीशन में होता है 85 और लोडेड कंडीशन में होता है आपका 130 ±। तो ये जो सी वाला ऑप्शन है ये है लोड कंडीशन का। ठीक है, तो लोड कंडीशन में इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बॉक्सेन, यहाँ पे एम्प्टी, यहाँ पे लोड। ठीक है, बॉक्सेन वागन। तो ये होता है 85 ± 10, आप ऐड कर लीजिएगा। लोड में होता है 130 ± 10, इसमें भी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, एक आपको याद रखना है बॉय। अब बॉक्सेन में और कुछ याद रख लीजिए। ठीक है, बॉक्सेन के साथ साथ आप नोट कर लीजिए BCN का भी सेम होता है। उसके बाद आपका BRN का भी सेम होता है। उसके बाद आपका BTPN का भी सेम होता है 85 ± 10 mm, एम्प्टी में, लोड में 130 ± 10 mm। तो ये कुछ वागन है जिसको आपको याद रखना है। इसका पिस्टन स्ट्रोक एम्प्टी कंडीशन में, लोड कंडीशन में, ज़रूर इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं बॉक्सेन हो गया। अब हम लोग जो है ये देख लेते हैं बॉय का। ठीक है, BOY।
तो ये एम्प्टी कंडीशन एंड लोड कंडीशन। एम्प्टी कंडीशन में होता है 90 ±10, ठीक है। इसको जो है +-10 हम नहीं लिख रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसमें होता है 135, ठीक है, +-10 लोड कंडीशन में। तो इसको भी आप लोग जो है नोट कर लीजिए, ठीक। उसके बाद एक और आपको जो है कुछ जो है डाटा आप लोग जरूर इसको कॉपी में लिख लीजिए। BBZC का जो होता है वो होता है 70, ठीक है, 70 ±10 mm, ठीक है। इसको याद रखिएगा, BBZC जो ब्रेक बर्न होता है गार्ड वाला। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, BOBRN। ये एम्प्टी कंडीशन में होता है 100 ±10 mm। लोड कंडीशन में होता है 110 ±10 mm, ठीक है। तो ये BOBRN का याद रखिए। एक होता है BLC का भी याद रख लीजिए। BLC का आपका जो बॉय होता है उतना ही BLC का होता है, 95 ±10, 135, BLC का 120 ±10, तो इसको याद रखिएगा। चलिए BBZI याद रखिए, BBZI का होता है 32 mm, ठीक है। जितना भी BMBS वागन है, BMBS वागन, उसका होता है ±54 mm, ठीक है। इसको आप लोग जो है जरूर एक बार नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पिस्टन स्ट्रोक एम्प्टी कंडीशन में पूछ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि BLC वागन की एक इकाई में डैश कार ए यूनिट होती है। इन 1 यूनिट ऑफ BLC वागन देयर आर डैश कार ए यूनिट। तो जो BLC वागन होता है, BLC वागन, उसमें एक यूनिट में 5 वागन होता है। कितना वागन? 5 वागन एक यूनिट में। इसमें से क्या होता है? 5 में से दोनों एंड में ए क्लास, यहाँ पे जो है ए कार होता है, फिर होता है बी कार, फिर होता है बी कार, फिर होता है बी कार, फिर होता है ए कार, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ये एक यूनिट हुआ। यहाँ पर CBC लगा रहता है, यहाँ पर सिलेक्टलेस ड्रॉ बार लगा रहता है, सिलेक्टलेस ड्रॉ बार, ठीक है। यहाँ पे तो ये एक यूनिट हुआ। एक यूनिट में एक ए वागन कितना होगा? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2। बी कितना होगा? 3, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इन 1 यूनिट ऑफ BLC वागन देयर आर डैश ए कार यूनिट। तो ए कार कितना होता है? 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बोल रहा है BTPN का ए एम डैश mm था। ए डायमेंशन ऑफ BTPN वागन इज डैश mm। 36 का जो इसका हो जाएगा 70 ± और 70 + 2 - 0, यानी कि बी ऑप्शन नंबर इसका सही है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि BTPN खाली स्थिति का पिस्टन स्ट्रोक डैश mm होता है। डैश mm पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BTPN एम्प्टी कंडीशन में कितना होता है? अभी जस्ट हम लोग जो है इसको डिस्कस किए हैं। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया है तो इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए हम इसका आंसर नहीं बताने वाले हैं, इसका एम्प्टी और लोड में हम जो है बता चुके हैं BTPN का कितना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, पहिए के दोषों को मापा जाता है। व्हील डिफेक्ट्स आर मेजर विद। व्हील डिफेक्ट हम लोग किससे मापते हैं? किस गेज से? टायर डिफेक्ट गेज, हाइट गेज, प्रेशर गेज, गो नो गेज। तो टायर डिफेक्ट, व्हील डिफेक्ट हम लोग किससे नापते हैं? टायर डिफेक्ट गेज से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि बॉक्स एंड आर वागन में उपयोग किए जाने वाले साइड एक्सटेंशन की संख्या होती है। नंबर ऑफ साइड एक्सटेंशन यूज्ड इन बॉक्स एंड आर वागन। तो जो बॉक्सन में टाइप होता है बॉक्सन आर वागन, उसमें साइड में जो है 9 जो है एक्सटेंशन यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि पोर नोज और गार्ड आर्म के बीच मानक दूरी डैश में होती है। स्टैंडर्ड डिस्टेंस बिटवीन नकल नोज। यहाँ पे देखिए, आप अगर यहीं पे पढ़िएगा तो यहाँ पर जो नकल का जो हिंदी पोर लिखा है, आपको समझ में नहीं आएगा क्या पूछ रहा है। वही इंग्लिश में पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड डिस्टेंस बिटवीन नकल नोज एंड गार्ड आर्म इज डैश mm। तो ये जो डिस्टेंस होता है, स्टैंडर्ड डिस्टेंस, वो होता है आपका कितना होता है? 135 mm। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका नोज के पोर में अनुमेय पहनावा है। हिंदी पढ़े समझ में नहीं आया, अब इंग्लिश पढ़िए समझ में आ जाएगा।
कि परमिसिबल वियर इन नकल नोज इज डैश mm, नकल नोज में कितना mm जो है घिस जाता है, तो वहाँ पर जो है आपका परमिसिबल है। तो ये जो है आपका मैक्स परमिसिबल वियर जो है वो नकल नोज में 10 mm होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 mm से नीचे अगर घिस गया तो कंडम हो जाएगा। तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि सेलेक्टलेस ड्रॉबार का उपयोग डैश वागन में किया जाता है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे बीएलसी वागन में जो है यहाँ पर आपका ए कार है, यहाँ पर सीबीसी यूज होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेलेक्टलेस ड्रॉबार होता है बी कार के बीच में। ठीक है, ए और बी कार के बीच में। यहाँ भी सेलेक्टलेस ड्रॉबार होता है बी के बीच में, यहाँ भी सेलेक्टलेस ड्रॉबार होता है बी के बीच में। फिर यहाँ पे यहाँ पर बी ए के बीच में सेलेक्टलेस, फिर सी ए के बाद क्या हो जाएगा, सीबीसी। तो सेलेक्टलेस ड्रॉबार कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 42 नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका कि डट कलेक्टर इन वागन शुड बी क्लीन एट द इंटरवल ऑफ। डट कलेक्टर हम लोग कब क्लीन हम लोग को करना चाहिए। ठीक है, 1 मंथ पे, 2 मंथ पे, 3 मंथ पे, RH। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। RH में हम लोग को जो है डट कलेक्टर को ज़रूर साफ करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि एयर ब्रेक कंट्रोल जलाशय डैश पर फिट किया जाता है। द एयर ब्रेक कंट्रोल रिजर्वायर इज फिटेड ऑन डैश। ठीक है, तो कंट्रोल रिजर्वायर जो होता है वो कहाँ फिट किया जाता है, ये फिट किया जाता है आपका कॉमन पाइप ब्रैकेट पे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन है कि BTPN सेफ्टी वाल्व का वर्किंग प्रेशर डैश mm डैश होता है। ठीक है, कितना होता है, वर्किंग प्रेशर ऑफ BTPN सेफ्टी वाल्व इज। तो इसका जो वर्किंग प्रेशर होता है BTPN वागन का वो होता है आपका 1.4 kg/cm²। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। BLC में उपयोग किए जाने वाले स्वचालित ट्विस्ट लॉक की संख्या कितनी होती है ए कार में। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पढ़ा करिए। अब इंग्लिश में देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यूज्ड इन BLC ए कार वागन। तो BLC ए कार वागन में जो है ट्विस्ट लॉक की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन। BLC वागन के स्वचालित ट्विस्ट लॉक को लॉक करने के लिए आवश्यक बल डैश है। फोर्स रिक्वायर्ड टू लॉक ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक ऑफ BLC वागन इज डैश। ठीक है, तो BLC वागन को अगर आपको लॉक करना है तो आपको कितने kg का प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो आपको लगाना पड़ेगा 600 kg। ठीक है, इसका आपको जो है याद रखना है, ये वाला ए नंबर उसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि एयर ब्रेक सिस्टम में DB का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म ऑफ DB इन द एयर ब्रेक सिस्टम। ऑप्शन है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, डायरेक्ट रिमिशन वाल्व, डम वाल्व, नॉन ऑफ द अबव। DB का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है ICF डिजाइन कोचिंग स्टॉक में हैंड ब्रेक पहियों से जुड़े ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितनी होती है। ठीक है, कितना जो है आपका नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर्स कनेक्टेड टू द हैंड ब्रेक व्हील्स इन ICF डिजाइन कोच। ठीक है, कितना ब्रेक सिलेंडर कनेक्टेड होता है हैंड ब्रेक से। तो 49 का इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, एक सिलेंडर जो होता है वो हैंड ब्रेक से कनेक्टेड रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है वॉक्सवैगन वागन में हैंड ब्रेक व्हील स्टॉक से जुड़े पहियों की संख्या कितनी होती है। नंबर ऑफ व्हील्स कनेक्टेड टू द हैंड ब्रेक व्हील स्टॉक ऑफ वॉक्सवैगन वागन। ठीक है, वॉक्सवैगन वागन में जो है हैंड ब्रेक व्हील का जो व्हील है वो कितने नंबर व्हील से कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो ये जो है होता है आपका टोटल 4 व्हील से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51 नंबर क्वेश्चन। पीट लाइन परीक्षण के बाद ICF डिजाइन कोचिंग स्टॉक के लिए जारी किया गया ब्रेक पावर प्रमाण पत्र किसके लिए मान्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए, इंग्लिश में पढ़िए। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है कि ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशूड फॉर ICF डिजाइन कोचिंग स्टॉक आफ्टर पीट लाइन एग्जामिनेशन इज वैलिड फॉर। जब आप BPC यूज करते हैं ICF कोच का तो वो कितने दिन के लिए वैलिड रहता है। ठीक
ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 किलोमीटर और 96 आवर विच एवर इज अर्लियर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 52 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉक्सन HL वागन की कुल लंबाई कितनी है, द ओवरऑल लेंथ ऑफ बॉक्सन HL वागन। तो बॉक्सन HL वागन का जो लंबाई होता है वो होता है 10,963 mm। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 52 का। कुछ और हम लोग को वागन याद रखना है जिसका हम लोग को लंबाई पूछा जा सकता है। तो एक आप याद रखिए, बॉक्सन HL या फिर BCN HL। ठीक है, इसका लंबाई होता है 10,963 mm। ठीक है, ओवरऑल इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है हम लोग को लंबाई याद रखना है वो याद रखना है बॉक्सन, नॉर्मल बॉक्सन, बॉक्सन R, बॉक्सन EL, इसको याद रखना है। इसका होता है 10,713 mm। ठीक है, इसको याद रखिए, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो लंबाई हम लोग को याद रखना है वो याद रखना है बोस्ट का, BOST। बोस्ट का लंबाई होता है 13,729। ठीक, एक आपको और याद रखना है BCN। BCN का लंबाई होता है 15,429। ठीक है, तो जितना भी मालगाड़ी है उसमें सबसे लंबा क्या कौन सा होता है, BCN। ठीक है, 15,429 mm इसका लंबाई होता है, ओवरऑल लंबाई। तो ये जो है आपको क्वेश्चन जो है इस तरह का क्वेश्चन एक तो आपको पूछा जा सकता है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको जो है ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीट लाइन परीक्षण के बाद LHB डिजाइन कोचिंग स्टॉक के लिए जारी किया गया ब्रेक पावर प्रमाण पत्र किसके लिए वैध है। ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशूड फॉर LHB डिजाइन कोचिंग स्टॉक आफ्टर पीट लाइन एग्जामिनेशन इज वैलिड फॉर। जब आप LHB कोच का एग्जामिनेशन करते हैं पीट पे, ठीक, वाशिंग पीट पे, तो उसका जब BPSC इशू करते हैं तो वो कितने दिन के लिए वैलिड होता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो 53 नंबर का जो है आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4,000 किलोमीटर या 96 आवर विच एवर अर्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 53 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है कि RFID का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो RFID का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है। 55 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वाइल लोकेटेड इन SWR इज एट डैश। ठीक है, तो ये जो है वाइल किस स्थान पर स्थित है, तो ये आपका होस्पेट में स्थित है। आपके डिवीज़न में वाइल्ड कहाँ पर है, इसको आप लोग एक बार ज़रूर जो है पता कर लीजिए कि आपके डिवीज़न में कहाँ पर वाइल्ड लोकेटेड है। तो इस तरह से जो है आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो इसको आप लोग जो है एक बार ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, नवनिर्मित बॉक्सन वागन प्रथम POH आवधिकता है। जो नया वागन बॉक्सन वागन होता है उसका POH कितने दिन पर होता है, फर्स्ट POH। तो फर्स्ट POH होता है वो 6 साल पर होता है, और इसके सब्सिक्वेंट POH जो होता है वो 4.5 साल पर होता है। यहाँ पे फर्स्ट POH पूछा गया है, तो फर्स्ट POH कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 ईयर्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है कि नवनिर्मित BLC कंटेनर वागन प्रथम POH अधिकता है। न्यूली बिल्ट BLC कंटेनर वागन फर्स्ट POH पीरियडिसी एज। जो BLC वागन होता है उसका भी आपका कितने दिन पे POH होता है, पहला वो होता है 6 साल पे। तो इसका 57 नंबर का भी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अंडर फ्रेम माउंटेड के फ्रेट स्टॉक के किस प्रकार के कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक यूज्ड इन फ्रेट स्टॉक ऑफ अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपको इसको जो है थोड़ा सा आपको याद रखना है कि जो यहाँ पर ब्रेक ब्लॉक पूछा जा रहा है आपका कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक, वो यहाँ पर कौन सा है। यहाँ पे देखिए ब्रेक सिस्टम कौन सा है, तो अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम है। अगर अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम है जो कि आपका नॉर्मल बॉक्सन वागन में यूज होता है, BCN वागन में यूज होता है,
ठीक है। तो उसमें जो है एल टाइप का यूज किया जाता है। वहीं पे अगर आपको यहाँ पर बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम पूछ देता BMBC, ठीक है, तो उसमें हो जाता है के टाइप। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम पूछा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन है कि रोलिंग आउट परीक्षण के दौरान यह देखा जाता है कि रोलिंग आउट जब आप करते हैं कि ड्यूरिंग रोलिंग आउट एग्जामिनेशन इट इज़ सीन डेट, क्या क्या सीन करते हैं रोलिंग इन या रोलिंग आउट में? ब्रोकन स्पीरिंग चेक करते हैं, कोई भी अगर एक्सल से स्मोक आ रहा है एक्सल बॉक्स से तो उसको चेक करते हैं, ब्रेक बाइंडिंग है कि नहीं उसको चेक करते हैं। तो ये सारे चेक हम लोग जो है रोलिंग आउट में करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नए वैगन नंबर योजना के अनुरूप पहले 2 अंकों का एज पर संकेतक है। एज पर न्यू वैगन नंबरिंग सिस्टम फर्स्ट 2 डिजिट्स विल इंडिकेट, जो पहला आपका 2 डिजिट होता है वो क्या इंडिकेट करता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो नए वैगन नंबर सिस्टम में जो है टोटल आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि टोटल होता है 11 डिजिट, ठीक है, 11 डिजिट होता है। इसमें से आपको 11 डिजिट में से जो पहला 2 डिजिट रहता है, ठीक है, पहला 2 डिजिट ये आपको डिनोट करता है टाइप को, ठीक है, टाइप्स ऑफ वैगन को। नेक्स्ट 2 डिजिट जो होता है वो होता है आपका उसके ऑनिंग रेलवे को, कौन सा रेलवे है, ठीक है, ऑनिंग रेलवे, ये होता है ऑनिंग रेलवे। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 डिजिट होता है ये होता है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद 4 डिजिट होता है, ठीक है, 4 डिजिट जो होता है वो वैगन नंबर होता है, लास्ट डिजिट चेक डिजिट होता है। तो आप इस तरह समझिए, अगर वैगन नंबर में मान चलिए यहाँ पे है 10 दिया हुआ है, ठीक है, फिर 10 दिया हुआ है, उसके बाद आपका जो है यहाँ पर 20 दिया हुआ है, या फिर 22 मान चलिए 22 दिया हुआ है। उसके बाद वैगन नंबर है 4501, उसके बाद एक और डिजिट है जो कि चेक डिजिट है। तो ये जो 2 डिजिट है, ठीक है, ये बताएगा किसको? टाइप ऑफ वैगन को, ठीक है। तो टाइप ऑफ वैगन हो गया। फिर ये जो नेक्स्ट 2 डिजिट है ये बताता है किस रेलवे का है, ईसी का है कि एसआर का है, सदर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, किसका है। तो ये 10 जो है वो होता है ईसीआर के लिए, ये टाइप हो गया। ये 22 है मतलब 2022 में वैगन बना है। ये 4 डिजिट मतलब वैगन का नंबर 4 डिजिट का है, ये वाला नंबर। लास्ट वाला था चेक डिजिट, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे फर्स्ट पूछा है, यहाँ पर फर्स्ट 2 डिजिट पूछा है, ये क्या हो जाएगा? टाइप ऑफ वैगन। आपसे सेकेंड 2 डिजिट पूछ सकता है, थर्ड 2 डिजिट पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये जो है आपको ज़रूर याद रखना है। इस पर हम लोग एक वीडियो बनाए हुए हैं, उसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय सीसी रैक? सीसी रैक का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन है कंटेंट कॉन्टैक्ट पैड, कंप्लीट कॉल रैक, क्लोज सर्किट रैक, ऑल ऑफ द अबव। तो सीसी रैक का फुल फॉर्म होता है क्लोज सर्किट रैक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन है, सेंटर बफर कपलर का कमजोर लिंक क्या होता है? व्हाट इज़ द वीकेस्ट लिंक ऑफ द सेंटर बफर कपलर? जो सीबीसी होता है उसमें सबसे कमज़ोर क्या होता है? तो सबसे कमज़ोर जो होता है वो होता है आपका नकल ही ज़्यादा टूटता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नकल पिवट पिन का व्यास होता है, ठीक है, डायमीटर ऑफ नकल पिवट पिन इज, नकल पिवट पिन जो पिन लगाते हैं उसका डायमीटर कितना होता है? तो उसका जो डायमीटर होता है वो होता है 41.28 mm। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है कि 140 टी ब्रेकडाउन दुर्घटना राहत ट्रेन के साथ मैसूर मंडल में स्थित है। 140 टन बीडी क्रेन जो है वो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन वो कहाँ पे? मैसूर डिवीज़न में। तो ये जो है आपको आप अपने डिवीज़न में ज़रूर पता कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैसूर डिवीज़न का क्वेश्चन है तो वो अपने डिवीज़न से पूछा है। आप जिस डिवीज़न में भी काम कर रहे हैं उसको एक बार आप ज़रूर जो है देख लीजिए कि आपके डिवीज़न में कहाँ पे 140 ट्रेन क्रेन है, कहाँ पर ART है, कहाँ पर, ठीक है, ये सब चीज़ SPAR-FMB है। तो ये सब चीज़ आप लोग जो है एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका मैसूर डिवीज़न का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग जो है
जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मैसूर मंडल में स्पाट स्थित है, वही सेम टाइप का क्वेश्चन है कि स्पाट जो है मैसूर डिवीजन में कहाँ है। तो ये जो है आपका मैसूरू में है, ठीक। तो इसको जो है आप लोग जो है एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन है। माल स्टॉक पर जो SAB रहता है उसका ई डायमेंशन कितना होता है। तो स्टैंडर्ड ई डायमेंशन इन SAB ऑन गुड्स स्टॉक, तो गुड्स स्टॉक में जो है ई डायमेंशन होता है वो होता है 575 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है। LHB कोचों में FIBA का अर्थ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में पढ़िए। फीबा इन LHB कोच स्टैंड फॉर, फीबा का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। फीबा का फुल फॉर्म क्या होता है, फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। इसको जो है एक बार पूरा जो है ऑप्शन जरूर एक बार आप पढ़ा करिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। फीबा पर हम वीडियो बनाए हुए हैं, आप लोग अगर फीबा के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप लोग जो है इसको ज़रूर जो है मेरा वीडियो देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है कि BLC वागन सेट कंसिस्ट ऑफ। BLC वागन में क्या होता है, ऑप्शन A B C। ऑप्शन ए में दिया है 2 A कार होता है, 3 B कार होता है। ऑप्शन बी दिया हुआ 4 A कार 2 B कार। ऑप्शन सी दिया हुआ 3 A कार 2 B कार। ऑप्शन डी दिया हुआ 3 A 3 B। इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। अभी हम लोग जस्ट BLC वागन के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं, इसका आंसर हम नहीं बताने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ICF डिजाइन गरीब रथ कोच की अधिकतम गति है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ ICF डिजाइन गरीब रथ कोच इज। 69 का जो है आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 130 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक स्टेशन पर यात्री ट्रेनों का ब्रेक पावर प्रतिशत है। द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ अ पैसेंजर ट्रेन एट द ओरिजिनेटिंग स्टेशन। जब आप BPC इशू करते हैं, ठीक है, जहाँ से ट्रेन खुलती है तो वहाँ पे ब्रेक पावर परसेंटेज कितना देते हैं, 100%, ठीक है। 100% आपका जो है ब्रेक सिलेंडर काम करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि B क्लास दुर्घटना राहत स्थित है। फिर वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये अपने जो है अपने डिवीज़न में एक बार ज़रूर जो है पता कर लीजिए कि कहाँ कहाँ आपका जो है B क्लास ART है, A क्लास ART है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो है ज़रूर एक बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है कि BPC जारी करने वाले पॉइंट पर प्रीमियम BPC के साथ मालगाड़ियों का ब्रेक पावर परसेंटेज कितना है। द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ फ्रेट ट्रेन इशूड विद प्रीमियम BPC। तो प्रीमियम BPC का जो परसेंटेज ब्रेक पावर परसेंटेज होता है तो कितना होता है, 90%, 95%, ठीक है। और 90% कितना किसका होता है, इंटेंसिव का होता है, ठीक है। जो आपका इंड टू इंड रहता है उसमें होता है 90%, इंड टू इंड 90%, प्रीमियम 95%, ठीक। CC या इसको PME भी बोलते हैं, ठीक है, PME ये होता है 100%। तो इसको आप लोग जो है ज़रूर नोट कर लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ CC रेक एट द BPC इशूइंग पॉइंट। जहाँ पे BPC इशू होता है वहाँ पर CC रेक का ब्रेक पावर परसेंटेज कितना होता है, 100% होता है। ऑप्शन नंबर सी अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए हैं। ये होता है इंटेंसिव के लिए यानी इंड टू इंड के लिए, ये होता है CC के लिए, ये होता है प्रीमियम के लिए। तो यहाँ पे CC पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है। 74 नंबर क्वेश्चन है प्रीमियम BPC इसके लिए मान्य। द प्रीमियम BPC जो है कितने दिन के लिए वैलिड होता है, तो प्रीमियम होता है 12 + 3 दिन। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इन टू इन कितना होता है, लोडिंग टू अनलोडिंग पॉइंट, ठीक। प्रीमियम BPC कितना होता है, 12 + 3 दिन। तो ये सब जो है आपको एक बार ज़रूर इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IRCA पार्ट 3 डील्स विद। IRCA पार्ट 3 जो होता है वो किसके बारे में है, तो जो IRCA पार्ट 3 है ये जो है आपका एक रूल बुक है, ठीक है। और जो जितना भी मालगाड़ी है, मालगाड़ी में कोई डायमेंशन, कौन सा डायमेंशन कितना mm होगा, कितना भी कंडम होगा, ये सारा कुछ जो है IRCA पार्ट 3 में दिया गया है। तो ये पार्ट 3 पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा वागन स्टॉक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। IRCA पार्ट 4 डील्स विद। अब देखिए एक और क्वेश्चन,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर अभी हम जस्ट जो इंस्ट्रक्शन पढ़े थे सबसे पहले, इसीलिए इंस्ट्रक्शन पढ़े थे। हिंदी में लिखा है IRCA पार्ट 4 संबंधित है। अगर आप हिंदी देख के आंसर मारिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा कोचिंग स्टॉक। लेकिन इंग्लिश में लिखा है IRCA पार्ट 3 डील्स विद, इससे हो जाएगा आंसर बी। तो यहाँ पर जो है, जो हिंदी पढ़ेगा उसका आंसर ए हो जाएगा, जो इंग्लिश पढ़ेगा उसका आंसर बी हो जाएगा। तो अब सही किसका होगा? तो इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि अगर मान चलिए हिंदी और इंग्लिश अलग अलग है तो वहाँ पर इंग्लिश वैलिड होगा। तो जो इंग्लिश पढ़ के आंसर मारेगा उसका आंसर सही होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है एक बार ज़रूर हिंदी और इंग्लिश दोनों ज़रूर पढ़िए। देखिए यहाँ पे आपका जो है इस तरह के जो है एरर जनरली पाए जाते हैं। तो IRCA पार्ट 3 जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यहाँ पूछ रहा है IRCA पार्ट 4, तो पार्ट 4 जो है वो होता है कोचिंग के लिए। तो कोचिंग है आपका ऑप्शन नंबर ए में है कोचिंग, तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिशन कपलिंग वाला वैगन वह होता है जिसमें होता है, ए वैगन विद ट्रांजिशन कपलिंग इज वन हैविंग। ट्रांजिशन कपलिंग जो है वो उसमें क्या क्या होता है? CBC विद नकल। देखिए CBC है तो नकल होगा ही, ठीक है, इससे ट्रांजिशन नॉन ट्रांजिशन कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट है CBC विद नकल विद टू बफर। ऑप्शन सी है CBC विद बॉडी कपलिंग एंड टू बफर। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्रू कपलिंग विद बफर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CBC। जो ट्रांजिशन टाइप कपलिंग होता है वो होता है CBC विद बॉडी कपलिंग एंड टू बफर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, BTPN टैंक वागन की मास्टर वाल्व का व्यास कितना होता है? तो जो BTPN वागन होता है उसका मास्टर जो डायमीटर ऑफ मास्टर वाल्व ऑफ BTPN वागन वो होता है 100 mm। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है। 79 नंबर क्वेश्चन है आपका, कोडल लाइफ ऑफ टैंक वागन। जो टैंक वागन होता है उसका कोडल लाइफ कितना होता है? तो टैंक वागन का कोडल लाइफ होता है 40 साल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, AC कोच का दोहरा भार एक्सल लोड ऑफ AC कोच इज। तो AC कोच का होता है कितना होता है? 16.25 टन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80 का कितना हो जाएगा? आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, नॉन AC का आप लोग जो है एक्सल लोड ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ICF कोच कंसिस्ट का 16 बार होते हैं। 16 बार ऑफ ICF कोच कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, तो इसमें जो है कौन सा सेक्शन? Z सेक्शन, I सेक्शन, Y सेक्शन, U सेक्शन। तो इसमें जो होता है वो होता है Z सेक्शन 16 बार में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसके लिए पीट लाइन में किए गए कोचिंग स्टॉक का अनुरक्षण है? द मेंटेनेंस ऑफ कोचिंग स्टॉक डन इन पीट लाइन फॉर। पीट लाइन पे हम लोग जो है कोचिंग स्टॉक का जो मेंटेनेंस करते हैं वो किसके लिए करते हैं? सेकेंडरी मेंटेनेंस होता है, सिर्फ प्राइमरी होता है, सेफ टू रन होता है, या फिर दोनों होता है? तो वॉशिंग पीट पे हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन है कि रेल लेवल से स्लैकलेस ड्रॉबार प्रणाली की ऊंचाई BLC वागन में है। इन BLC वागन हाइट ऑफ स्लैकलेस ड्रॉबार सिस्टम फ्रॉम रेल लेवल। तो ये जो हाइट होता है स्लैकलेस ड्रॉबार का वो होता है आपका 845 mm। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है आपका कि द इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग ऑफ ICF कोच और आफ्टर POH होने के बाद ICF कोच का जो है IOH कितने दिन पे होता है? तो ये होता है आपका 9 मंथ पे। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है RH वागन इन कैरी आउट द फॉलोइंग वागन डिपो इन मैसूर डिवीजन। तो ये मैसूर डिवीजन का है, आप अपने डिवीजन में पता कर लीजिए आपके डिवीजन में RH POH कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, या फिर आपके जोन में POH कहाँ होता है। तो ये सब जो है आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के। चलिए तो वैसे इसका आंसर है आपका MNGT। चलिए नेक्स्ट 86 नंबर का क्वेश्चन है। 86 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ये भी आपका जो है उसी डिवीजन से क्वेश्चन है कि उसका जो है ब्रेक पावर कितना % है सेक्शन का। तो ये आपका जो है डिवीजन टू डिवीजन वेरी कर जाएगा। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग डे टाइम स्पार्ट सेल बी स्टार्टेड विद इन डैश मिनट फ्रॉम द टाइम ऑफ साउंडिंग सायरन। जब सायरन बजता है तो दिन के समय में
जब दिन के समय में सायरन बजता है तो कितने समय में स्पार्ट जो है वो जो है स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, खुल जाना चाहिए। तो दिन के समय में जो है 20 मिनट के अंदर में आपका स्पार्ट स्टार्ट हो जाने चाहिए, ठीक है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन है। 88 नंबर क्वेश्चन है आपका, दिन के दौरान सायरन की आवाज़ के समय से डैश मिनट के अंदर क्रेन के साथ बीडी स्पार्ट स्पेशल स्पार्ट हो जाना चाहिए। तो ये भी जो आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो जो आपका ड्यूरिंग डे टाइम बीडी स्पेशल विद क्रेन शैल बी स्टार्टेड विद इन 10 मिनट फ्रॉम द टाइम ऑफ साउंडिंग सायरन। तो ये जो है आपका 30 मिनट के अंदर स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन है कि बीपीसी वैलिड ऑफ सीसी रेक इशूड एट एचपीटी, ठीक है। सीसी रेक का जो है बीपीसी कितने दिन के लिए या फिर कितने किलोमीटर के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ पे एचपीटी दिया है, यहाँ पे आपका जो है अलग अलग डिपो में अलग अलग बीपीसी इशू हो सकता है, ठीक है। तो जनरली जो है वो 6,000 किलोमीटर या फिर 30 दिन के लिए वैलिड किया जाता है। तो यहाँ पर जो है 89 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, 30 डेज के लिए। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन है आपका। 19 नंबर क्वेश्चन, एलएचबी कोच किसके साथ फिटेड होते हैं। एलएचबी कोच इज फिटेड विद, एलएचबी कोच में क्या होता है। तो 4 डंबल होते हैं, 2 डंबल होते हैं, 3 डंबल होते हैं, 5 डंबल होते हैं। तो जो एलएचबी कोच रहता है उसमें डंबल जो होता है वो 4 होता है, ठीक। फ्लैट टायर रिजेक्शन लिमिट फॉर वागन के लिए जो है फ्लैट टायर कितने mm पे होता है। तो ये 60 mm पे होता है। और कोच के लिए कितना होता है 50 mm। तो यहाँ पे चूँकि वागन पूछा है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन है, किसके दौरान आईसीएफ कोचों में डैशपोर्ट आयल लेवल चेक किया जाता है। डैशपोर्ट आयल लेवल इन आईसीएफ कोच टू बी चेक ड्यूरिंग। तो जो डैशपोर्ट आयल लेवल होता है वो ए शेड्यूल में चेक किया जाना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कटिंग स्टेनलेस स्टील कोच या वागन। जो स्टेनलेस स्टील कोच या वागन रहता है उसको काटने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं। गैस कटिंग करते हैं, आर्क वेल्डिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, प्लाज्मा कटिंग करते हैं। तो जो स्टेनलेस स्टील होता है उसके लिए हम लोग प्लाज्मा कटिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन, किसके साथ आईसीएफ कोचिंग स्टॉक व्हील फिटेड है। द आईसीएफ कोचिंग स्टॉक व्हील्स आर फिटेड विद। तो जो आईसीएफ कोच में रहता है उसमें कौन सा बियरिंग यूज किया था, मेनली यही पूछ रहा है कि आईसीएफ कोच में कौन सा बियरिंग यूज होता है। तो उसमें होता है स्फेरिकल रोलर बियरिंग। तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वागन स्टॉक विद व्हील्स आर फिटेड विद। वागन में कौन सा बियरिंग यूज किया जाता है। इसमें सीटीआर भी यूज किया जाता है, ठीक है। एलएचबी कोच में आपका सीटीआर भी यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। 95 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन। 96 है, BBZI वागन इज फिटेड विद। BBZI में कौन सा बॉगी यूज होता है। आईसीएफ बॉगी होता है, केसनफ बॉगी होता है, 4 व्हीलर होता है या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो BBZI में जो होता है वो आईसीएफ बॉगी होता है। केसनफ बॉगी होता है वो BBCM में यूज होता है। और 4 व्हीलर होता है ये होता है आपका BBZC, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग ज़रूर याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन है, द मेमो यूज्ड फॉर एडवाइसिंग द सीक वागन टू द ऑपरेटिंग ब्रांच। ऑपरेटिंग वागन, जैसे मान लीजिए आपने वागन को चेक किया, ठीक है, रेक को पूरा रेक को चेक किया, उसमें से कुछ वागन सीक होगा तो उसके लिए आप जो मेमो देंगे वो मेमो का क्या नाम है। तो उस मेमो का जो नाम होता है वो होता है RS16, ठीक है। जब आप उसको फिट देंगे, फिट मेमो आप जब जारी करेंगे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट को, तो उसका जो कोड होगा वो होगा RS17, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग एक बार ज़रूर एक बार जो देख लीजिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिकॉर्ड मेंटेन एट द कोचिंग डिपो फॉर मेंटेनेंस ऑफ ट्रेन। जब ट्रेन का मेंटेनेंस करते हैं तो उस समय में जो रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हैं उसके लिए क्या इशू क्या किस में आप जो है रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसके लिए जो यूज होता है वो होता है RS7। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि द स्पीड रिस्ट्रिक्शन टू बी इम्पोज्ड इन केस ऑफ ब्रोकन सेकेंडरी कॉइल स्प्रिंग ऑफ एलएचबी कोच। एलएचबी कोच में अगर सेकेंडरी कॉइल स्प्रिंग टूट गया तो कितना किलोमीटर का जो है हम लोग को स्पीड लिमिट देना है। तो ये देना है आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एलएचबी कोच का अगर प्राइमरी कॉइल स्प्रिंग टूट गया, यहाँ सेकेंडरी पूछा है, प्राइमरी अगर टूट गया तो कितना का स्पीड लिमिट देंगे। दूसरा एक कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर एयर स्प्रिंग फेल कर गया, एयर स्प्रिंग पंचर हो गया
तो हम लोगों को कितना का स्पीड देना है। ये आप दो जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अगर नहीं पता तो बताइए हमको, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दिया जाएगा। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ जोनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। तो जो जोनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी रहता है उसका चेयरमैन जो होता है वो होता है जनरल मैनेजर, GM। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन है आपका। 102 नंबर क्वेश्चन है कि राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित किया गया। व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ड। तो जो ये ऑफिशियल लैंग्वेज है ये आपका 10 मई 1963 को पास किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल अंडमान निकोबार आइलैंड्स फॉल अंडर विच रीजन। तो अंडमान निकोबार जो है वो किस रीजन में पड़ता है, तो वो ए रीजन में पड़ता है। ठीक है, तो इसमें से आपको जो है कुछ को याद रखना है। तो जहाँ पे हिंदी भाषी जो भी लैंग्वेज डॉक्यूमेंट है मेरा, वो पत्राचार अगर हिंदी में होता है तो उसको ए कैटेगरी में बांटा गया, ए रीजन में या क रीजन में। जहाँ पे हिंदी के अलावे भी दूसरा लैंग्वेज होता है तो वहाँ पे बी हो गया। जहाँ पे दूसरा बिल्कुल ही दूसरा होता है तो वहाँ पे सी हो गया। तो इसको आपको याद रखना है। कुछ हम जो है स्टेट का नाम बोल रहे हैं, आप जो है नोट कर लीजिए। ए में आप याद रखेंगे, ए रीजन में जो है वो ए रीजन में आपका आ गया बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, अंडमान निकोबार, दिल्ली। तो इतना आपको जो है नोट कर लेना है ए में। बी में जो है आपको नोट करना है, बी में आप नोट कर लीजिए गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, दमन द्वीप एंड दादर नगर हवेली। ये आप बी में नोट कर लीजिए। सी में आप नोट कर लीजिए, सी में आप नोट कर लीजिएगा केरल, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। इतना आपका हो जाएगा सी में। एक छूट गया तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। तो आपसे जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तमिलनाडु किस क्षेत्र में पड़ता है। तो आप तमिलनाडु जो है किसी क्षेत्र में नहीं जो है इसको रखा गया है। तो राजभाषा नियम 1976 जो है वो तमिलनाडु पे लागू नहीं होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तमिलनाडु किस रीजन में पड़ता है तो आप जो है दीजिएगा किसी भी रीजन में नहीं। ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो ये जो है आपको इस तरह से आंसर देना है। ठीक है, चलिए 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजभाषा के अनुरूप हिंदी भाषा को बनाने का निर्णय कब लिया गया। तो जो हिंदी भाषा को जो है बनाने का व्हेन वाज द डिसीजन टेकन टू मेक हिंदी लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हिंदी को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का निर्णय कब लिया गया, तो ये लिया गया आपका 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, और 14 सितंबर को ही हम लोग इसीलिए हिंदी दिवस मनाते हैं। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है संसदीय राजभाषा समिति में डैश सदस्य होते हैं। डैश मेंबर्स आर देयर इन अ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज का जो पार्लियामेंट्री कमेटी होता है उसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन इज़ द हिंदी डे सेलिब्रेटेड। इसका आंसर तो ऑप्शन जो है आपको देने का ज़रूरत ही नहीं है, पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन है कि राजभाषा नियम के अनुरूप कर्नाटक डैश क्षेत्र में आता है। अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए हैं, कर्नाटक को ग क्षेत्र यानी कि सी रीजन में रखा गया है। तो 107 का आंसर क्या हो जाएगा सी। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 108 नंबर का क्वेश्चन है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के लिए अनिवार्य हिंदी कोर्स निर्धारित कौन सा है। विच इज़ द एलिमेंट्री हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसके लिए जो है कौन सा होता है, प्रबोध। नेक्स्ट है त्रिभाषी में स्टेशन उद्घोषण है किस क्रम में है। इन विच ऑर्डर आर द स्टेशन अनाउंसमेंट मेड इन 3 लैंग्वेज। जैसे 3 भाषा होता है तो 3 भाषा में कौन कौन सा लैंग्वेज जो है उसका क्रम पूछ रहा है। ठीक है, किस क्रम में जो है तो सबसे पहले जो है रीजनल भाषा में होना चाहिए, उसके बाद हिंदी भाषा में होना चाहिए, उसके बाद इंग्लिश भाषा में होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आपका ये क्रम है। तो इसको जो भी अनाउंसमेंट होता है, जैसे नहीं होती है अभी इस स्टेशन में ये ट्रेन आने वाली है, ये खड़ी है, तो रीजनल भाषा में करेगा, फिर हिंदी में, फिर इंग्लिश में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेंट्रल हिंदी कमेटी कम्स अंडर विच। सेंट्रल हिंदी कमेटी जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, ये आता है होम मिनिस्ट्री के अंदर में। ठीक है, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने
पेशेंस के साथ वीडियो को देखा। होप आप लोग को जो है आपके एग्ज़ाम में जो है हेल्प कर दे। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।